सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके सर। अच्छा, मैं आज दो तीन या चार न्यूमेरिकल ही हो पाएंगे। यही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। ये है न्यूमेरिकल्स रेडबर्ग फॉर्मूला से रिलेटेड। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल नोट करें। पहला पहले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट वाला, कैलकुलेट कैलकुलेट मैक्सिमम मैक्सिमम एंड लिमिटिंग वेवलेंथ, मैक्सिमम एंड लिमिटिंग वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज इन लिथियम 2+। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर करेंगे अच्छे क्वेश्चन। ये करो ट्राई। एक क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस इन नियॉन 9+, neon 9+, if transition takes place in region whose sum is 5 and difference is 1। ये दो क्वेश्चन है, दोनों करना है क्वेश्चन।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? सर बस थर्ड वाला करो। अच्छा, निकाला किसने? पहले वाले गर्व, का सर दोनों हो गए। देखो हो गए। यस चलो सर। एक बार बस सिर्फ बेसिक्स चेक करना है इसका। मैक्सिमम एंड लिमिटिंग वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज इन लिथियम 2+। फॉर्मूला लगेगा म्यू बार, फॉर्मूला रटा होना चाहिए आपको, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। म्यू बार की वैल्यू 1 बाय लैम्डा आर 109677, जेड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 1/n1 बामर सीरीज 1/2 का स्क्वायर माइनस सर 1 किसी बाय का सर डिस्टरबेंस आ रही है किसी की माइक एन से। स्क्वायर निकालेंगे। अगर क्या कह रहे हैं? सर किसी की माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। एक गर्व, दूसरा गर्व है शायद। सर मैं नहीं हूँ। चलो अब देखना, 1 बाय ये आ गया पूरा। अब अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पास से आ रहा है, तभी तो एनर्जी कम होगी। वेवलेंथ मैक्सिमम यानी 3 का स्क्वायर आएगा, ये लैम्डा मैक्सिमम निकलेगा। और अगर लैम्डा मैक्सिमम कितना है गर्व निकाला क्या? यस सर मैक्सिमम आ रहा है कितना है? सर मैक्सिमम आ रहा है अराउंड 0.725 into 10 की पावर। अरे गर्व, सर घर की में से नॉइज आ रही है। सर 0.725 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर आ रहा है। 0.725 725 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। 10 के -4 सेंटीमीटर में, यानी ये हो तो गया यही आ रहा है मेरा भी। 725 नैनोमीटर हो गया सीधा ही। 725 नैनोमीटर, सही ना? 725 नैनोमीटर। अच्छा दूसरा Yes, क्या sir. निकाला है? लैम्डा मिनिमम के लिए क्या कहते हैं? सर इन्फिनिटी ले लेते हैं N2 की। हाँ लैम्डा, अगर तुम्हें मिनिमम निकालना है मिनिमम तो n2 की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेंगे, सही ना? n2 की वैल्यू क्या ले लेंगे? इन्फिनिटी। कर्व
सर मैं नहीं हूँ, पता नहीं क्या है, एक और घर सिंगल आ रहा है, उसके में से साउंड आ रही है, मेरा तो माइक बंद है। चलो वन बाय लैम्डा मिनिमम 109677 इंटू 3 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर है। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा मिनिमम निकल जाएगा। लैम्डा मिनिमम कितना निकला है? सर सर मेरा आ रहा है 4 364 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10 की माइनस 5 सेंटीमीटर, यस सर। यानी 4 इंटू 10 की पावर, अगर 400 इंटू 10 की माइनस 7 हो जाएगा तो 400 नैनोमीटर आ रहा है, यही है ना? सर 364 आ रहा है। चलो वो कैलकुलेशन चेक करना। ये ध्रुव पुट यही किया ना? यस सर, ये वैल्यूज पुट की है। सही। तो ये बता, एक सर बार मैंने चेक लेना अप्रॉक्स किया कैलकुलेशन। है। अप्रॉक्स किया है तो ध्रुव का फिर सही होगा सर। 364 आया है। यस सर। एक बार चेक कर लेना। 364 लिखा हुआ है यहाँ पे, 364 नैनोमीटर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, सर दूसरा वैसे क्वेश्चन है, ऑप्शंस अगर दिए होंगे तो इतनी अप्रोक्सीमेशन चल जाती है ना? अगर उसमें वो ऑप्शन देखनी पड़ेगी ना। अगर ठीक है सर। ऑप्शन देख के ही करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, पूरा करेंगे तो टाइम लग जाएगा इसमें। ओके अच्छा सर। नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर। और ऐसे केसेस में तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मुला बनाना चाहो तो डायरेक्ट बन जाएगा फॉर्मुला इसका, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया पूरा। डायरेक्ट फॉर्मुला बना लो इसका बेशक। सही है ना? यस सर। लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम n का स्क्वायर डिवाइड बाय r z स्क्वायर। यही तो बन गया फॉर्मुला लैम्डा मिनिमम। चेक करना एक बार, यही बन रहा है ना फॉर्मुला? यस सर, यही बन रहा है। हाँ फॉर्मुला, अगर तुम्हें अगर लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना है तो ऐसे लगा सकते हो। ठीक है ना? लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना है तो तुम ऐसे लगा सकते हो। कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं कोई? गर्व? नो सर। सेकंड वाला तो हाइपोथेटिकल है ना। हाँ गर्व। यस सर। नहीं दूसरा गर्व है क्लास में कि नहीं? यस सर मैं हूँ। अच्छा सही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला, ये तो इसमें बोला ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन रीजन whose sum is 5 and difference is 1। सम इज 5 एंड डिफरेंस इज 1। सम 5 है और डिफरेंस 1 है। मान लिया मैंने n1 प्लस n2 इज टू 5 है और n1 माइनस n2 ये 1 है, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि नहीं? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा इससे? 2n1 इज इक्वल टू 6, n1 3 आ गया और n2 2 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ गए कि नहीं? ये उसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना है बस। हाँ उसका फॉर्मूला लगाना। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर आपने वैल्यू उल्टी नहीं निकाल दी सर, n2 की वैल्यू 3 आएगी। n2 3 आ रहा है? एक मिनट, जो दोनों को माइनस सर करेंगे n1 माइनस या n2 नहीं ऐड कर करेंगे देंगे। सर, n2 हाँ माइनस n1 करेंगे सर, n2 बड़ा होगा। हाँ सही है। हाँ सही है गर्व। और अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर फॉर्मूला 0.7 लगा इंटू देंगे। 10 की पावर -5 आ रहा है। हाँ ये आ जाएगा यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद 1 बाय लैम्डा r 109677 है, z का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रांजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। व्हाट ट्रांजिशन
in hydrogen atom would have the same wavelength as for Balmer transition for helium plus for second line. करो ट्राई. आरुषि, जी सर. आरुषि क्लास क्यों नहीं अटेंड की कल? सर एक्चुअली कल मैं घर पे ही थी. आरुषि क्लास अटेंड करनी है, क्लास मत मिस करो. हाँ जी सर, ये वाला लास्ट था सर. एक्चुअली घर में ना मेरी बहन की थोड़ा वेडिंग है, तो इसलिए घर पे कोई होता नहीं है सुनने के लिए. तो बोर्ड ये- के बाद में क्या लिखा है? लेकिन जयंत शर्मा नाम से कौन एंटर हुआ है? सर यही दूसरी वाली आरुषि पता नहीं कौन है सर, वो फेक नाम से कोई आया होगा. अरे बामर के बाद क्या लिखा है? बामर सीरीज है सेकंड लाइन की. बामर सीरीज ऑफ हीलियम, बामर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम प्लस फॉर सेकंड लाइन. हीलियम प्लस में ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है इसका मतलब? सर आ गया सर, आंसर आ ठीक है गया आंसर. हाँ क्या है? सर. N2 2 है और N1 1 है सर. 2 से 1 ट्रांजिशन बिल्कुल है. सही है. और ये सबका निकल जाना चाहिए. स्कूल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये. एक बार से करेंगे जिसने निकाल लिया आंसर. ध्रुव, आर्यन, गर्व. सर आंसर क्या है सर? इसका एक बार सर कंफर्म कर दो. N1 1 है, N2 2 है. हर्षित, रिदम, नवीन, हिमांशी, रशिल, सौम्या, हर्षित दो बच्चे एंटर कर रहे हैं हर्षित नाम से. हर्षित, सर मैंने तो एक ही डिवाइस से करा है, बाकी पता नहीं कौन है. हर्षित सर मैंने एक ही डिवाइस से एंटर करा है, बाकी कोई फेक आ गया. अच्छा एक मिनट, तुम एक बार सब बच्चे अपना नाम जरूर चेक कर लिया करो. अच्छा, तान्या, ध्रुव, आर्यन, ये आर्यन. यस सर. आर्यन तेरे नाम से भी कोई है? सर मैं तो ये पर्पल वाला हूँ, पता नहीं मेरे नाम से कौन. अच्छा सही. सर मेरे नाम से भी कोई 2 आए हुए हैं. हाँ एक मिनट. सर मेरे नाम से भी कोई 2 आ रखे हैं. एक मिनट. एक ध्रुव, अभी जिसको समझ आ गया. ध्रुव, आर्यन, गर्व, हर्षित, रिदम, नवीन, हिमांशी, रशिल, सौम्या, गर्व. अब ये दूसरा वाला गर्व. ये सर मेरे नाम से सर कोई और भी आया हुआ है. सही है. अच्छा अब मयंक, दिव्यांत, तान्या, ध्रुव 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 2 हैं. संयम, हर्षिल, लिपिका, नयंत, पूर्वांश, गर्भ सिंगल, दृष्टि, हिमांग, फिर अंशिका. समझ नहीं आए? अंशिका, भव्या, ध्रुव सोमानी, ध्रुव तंवर,
ये ध्रुव नाम से दो जो हैं, ध्रुव सर मैं तो Yes. फुल नेम से एंटर किया मैंने तो। सर मैंने भी अपना फुल नेम से एंटर किया। सर मैंने भी फुल नेम। एक मिनट, ध्रुव, अच्छा ध्रुव के आगे नाम लिखा हुआ है ना पूरा? यस सर। यस सर। चलो अब सर आप रीनेम हरिंदर का ऑप्शन डिसेबल कर दो सर। अच्छा सही है। फिर ध्रुव सोमानी, ये ध्रुव तंवर, शरद और स्पर्श। समझ नहीं आया ये क्वेश्चन? दोबारा देखना क्वेश्चन, पीछे वाले दो Yes, क्वेश्चन sir. समझ आ गए कि नहीं? तो पीछे वाले आ गए। क्यों नहीं समझ आ गए? ये मैं बता रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीछे बहुत। लैंग्वेज हाँ, इसको ध्यान से देखेंगे। ये समझिए एक बार। ध्रुव, चलो नोट करना एक बार। What transition in hydrogen atom would have the same wavelength as for Balmer transition of helium plus? बोला इसने जो ट्रांजिशन हीलियम प्लस का हो रहा है सेकंड लाइन के लिए, बामर ट्रांजिशन, बामर सीरीज के लिए, अगर वेवलेंथ सेम है तो हाइड्रोजन एटम में वो ट्रांसफर कैसे होगा? तो म्यू बार लैम्डा सेम है दोनों के, तो म्यू बार ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू म्यू बार ऑफ हीलियम प्लस होगा। ये क्लियर है कि नहीं? गर्व, सर कोई और मेरे नाम से एंटर करा हुआ है सर। अच्छा एक मिनट, सर आप रीनेम का ऑप्शन डिसेबल कर दो। एक मिनट सर। अभी गर्व है क्लास में? यस सर। अच्छा ही। म्यू बार हाइड्रोजन इज टू म्यू बार हीलियम प्लस, ये आएगा म्यू बार हाइड्रोजन इज म्यू बार हीलियम प्लस। तो 1 बाय ये आ गया r इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय सर अभी n1 भी है कोई स्क्वायर। क्लास में? सर हिमांशी के नाम से बदल दो। हाँ सर वो बारी बारी रीनेम कर रहा है, कभी मेरे नाम से कर रहा है, कभी किसी के और से कर रहा है। एक मिनट, मैं इस ग्रुप में एक बार नाम चेक करूंगा किस किसके नाम है। हिमांशी हिमांशी यस सर। सही है। मैं एक बार अपने नाम चेक कर लेना कि तुम्हारे नाम से दोबारा कोई और ना हो। चलो r इंटू 1 का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये आ जाएगा म्यू बार हीलियम प्लस r इंटू 2 का स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। ये अभी समझ आ गया इतना? देख शरद, सर 4 कहाँ से आया? ये है ना सेकंड बामर ट्रांजिशन है, बामर सीरीज के अंदर सेकंड लाइन, बामर सीरीज के अंदर सेकंड लाइन, क्या मतलब है इसका? नहीं क्लियर हुआ? नो सर। शरद, सर ये 4 वाला क्लियर नहीं हो रहा। अरे 4 वाला कौन सा? सर ये सेकंड लाइन में है, ये वाला बामर सीरीज ये ऑफ कल सेकंड लाइन। ये कल मैंने क्लास में नहीं कराया क्या? मैंने बोला था ना बामर सीरीज में बीटा और सेकंड लाइन, क्या मतलब होगा? सेकंड से शेल फोर्थ में है, फोर्थ शेल से सेकंड शेल में आ रहा है। थर्ड लाइन इन बामर सीरीज क्या होगा? फिफ्थ से 2 में आ रहा, कल कराया नहीं था ये? सर सेकंड लाइन में सर हमने सर N4 और N2 लिया है ना। हाँ ये देखो, मैंने बोला थर्ड लाइन इन पास्टन सीरीज मतलब क्या होगा इसका? बोल रशेल, थर्ड लाइन इन पास्टन सीरीज। सर क्या? थर्ड लाइन इन पास्टन सीरीज मतलब क्या होगा इसका? समझ सर कौन याद बताएगा? शरद बोल नंबर। रशील पढ़ाई नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगी, और क्लास अटेंड किया अगर। जी सर मैं कल वाले लेक्चर एक बार 10 मिनट का लिया नहीं था शायद, तब आपने कराया होगा ये। 10 मिनट के लिए नहीं होगा?
नहीं तो फिर लेक्चर मिस करेगा तो गड़बड़ होगी फिर तो। सर देखो सर मैं अभी देख लूंगा क्लास के बाद। थर्ड लाइन इन पार्शियल सीरीज है, पार्शियल सीरीज मतलब n1 3 3 और n1 6 3 था, 3 6 और 6। n2 6 आ जाता, तो यही तो करना है इसमें भी। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा इधर। एक इक्वेशन दो अननोन है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आएगा, चेक कर लो। तो n1 1 आ गया। एक इक्वेशन दो अननोन है तो हमेशा कंपेयर करके निकालना आंसर, n1 1 n2 2। देखो समझ आ गया कि नहीं, n1 1 और n2 2। नहीं क्लियर हुआ है? यस सर, हो ध्रुव, गया। सर हो गया। सर ये तो सर हमें याद ही करना है ना, सन के कोई फॉर्मूला मतलब कोई डेरिवेशन तो है नहीं। हाँ फॉर्मूला तो याद करना है तुम्हें, ये तो हाँ रेडबर्ग ने डायरेक्ट दिया फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। जी। ध्रुव तंवर यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। सर तो राइट देखो साइड ये, पे 2 का स्क्वायर कुछ क्या होगा? हाँ क्या कह रहे हैं गर्व? सर राइट में जो RHS में जो 2 का स्क्वायर है उसका क्या होगा? स्पर्श तेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से। स्पर्श पूछ रहा था कि जो राइट साइड में 2 का स्क्वायर है उसका क्या होगा? 2 स्क्वायर में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। स्पर्श ढंग से था कि 2 स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तभी तो 1 आया पे अंदर। हाँ सर ठीक है, दिख गया। ये ध्यान, इजी कैलकुलेशन है, ढंग से नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी फिर। देख लिया। हाँ इस चीज का ध्यान रखना, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से करना है, ऐसे करोगे फिर नहीं समझ आएगा कुछ भी। अच्छा अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं? मान लिया इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6th से 1st ऑर्बिट पे, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? कितने तरीके से आ सकता है वो? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एनर्जी टू 6। सर 15। सर 5। 5 नहीं, हाँ ये गर्व कितनी होंगी? सर 15। 15। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? n2 माइनस n1 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सर लेकिन अगर ये डायरेक्ट आ गई तो हम 5 बोलेंगे ना। वो यूनिक लाइंस बोलेंगे। देखो इधर कैसे निकलेगा ये कैसे निकलेगा? 6 से 5 पे आने के तरीके क्या क्या है? 6 से 5 पे, 5 से 4 पे, ऐसे ही 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसे। या 6 जो टोटल पॉसिबिलिटीज है इसकी 1 पे आने की, 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1, फिर 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, फिर लास्ट 2 से 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर। मतलब 6 से, ये यूनिक लाइंस ये वाली होंगी। 6 से 5 पे आए, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1, 2 से 1 पे, इस तरीके से। तो टोटल जो यूनिक टोटल स्पेक्ट्रल लाइन जो आएंगी वो ये आएंगी, 5 यहाँ पे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर हो गया कि नहीं? ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। और फॉर्मूला से निकालोगे तो n2 6 है, n1 n2 6 है, n1 कहाँ पे आ रहा है? 1 पे। n2 माइनस n1 इंटू n2 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे 5 इंटू कितना आ जाएगा? 6, 30/2 15 लाइंस। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस। अब इसमें से मैंने बोला कि इसमें से कितनी लाइंस हैं जिनको हम नेकेड आईज से देख सकते हैं? हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी सीन विद नेकेड आईज? सर इनमें से 7। किसकी कितनी नेकेड आई से किसको देख पाएंगे? जो विजिबल रीजन में सर होगी। 4।
4, जो भी सेकंड पे आ रही है हाइड्रोजन एटम है, इसलिए 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जो भी सेकंड शेल में आ रहा है वो विजुअल रीजन में लाई करेगा, उसको हम देख सकते हैं। 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, दीज कैन बी सीन विद नेकेड आईज। और अगर तुम इनकी वेवलेंथ निकालोगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यही लाई करेंगी 380 से 760 के बीच में भी, बाकी कोई लाई नहीं करती 380 से 760 के बीच में। 380 से 760 नैनोमीटर के बीच में यही 4 लाई करेंगी। चाहो तो इसकी वेवलेंथ निकाल के देख लेना। सर ये फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा कि कितने नेकेड आई से देख सकते हैं विजिबल रीजन में? फॉर्मूले से नहीं पता लगेगा, कंसेप्ट से पता लगेगा। जो भी सेकंड शेल पे आ रहा है वो नेकेड आई से देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रू है, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस के लिए किसी के लिए ट्रू नहीं है। इसमें से कितनी लाइंस हैं जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगी? हाउ मेनी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस विल लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन? 5 5, जो भी 5 फर्स्ट पे आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। एंड हाउ मेनी ऑफ दीज विल लाई इन द इंफ्रारेड रीजन? सर 3 इंफ्रारेड रीजन में। सर 6 बाकी सभी तो इंफ्रारेड रीजन में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आया समझ के नहीं? आ गया सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ये कैलकुलेट करना जरूर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं करवाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें लेक्चर्स में भी तुमने किया होगा ये। अच्छा 9 लेक्चर तक सबने कर लिया अब क्या? नो सर। अब मैं लेक्चर्स में इसके भी भेजूंगा आगे तुम्हें। देखो 3 या 4 बच्चे हैं जिन्होंने 20 के 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, उसका पीडीएफ भेज दो तुम लोग आईयूपीएससी का। वो कर लो जरूर, क्लास में आंसर करोगे तो ही तुमने किया ढंग से, नहीं तो नहीं किया है फिर। सही है ना? क्लास में आंसर जरूर करना है। कल मैं आगे थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी यहीं तक कर रहे हैं काम, सही ना? अभी यहीं तक कर रहे हैं, कल क्लास में करेंगे 3:30 पे। सर आप सर एक बार सर आईयूपीएससी वाले का सर लिंक भेज दोगे सर? वो सर गलती से सर ग्रुप के सारे मैसेज डिलीट हो गए सर। मेरे को मैसेज कर दियो रशिल। ठीक है सर, ठीक है। सर कल भी चलो अभी 3:30 से 6:30 होगा? कल 3 नहीं, कल 3:30 to 5 है मेरी क्लास। कल एटॉमिक तरह सिर्फ। सर कल का टॉपिक बता दो एक बार क्या होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा आगे। सर पहला एटॉमिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्लास। टॉपिक। हाँ कल हाइब्रिड होगी क्लास। और लेकिन होमवर्क जिसको दिखाना है, जिसको ढंग से करना है, तो क्लास में आके कर लेना जरूर, सही ना? कल बोर्ड्स के पोस्टुलेट मैंने करा दिए थे, अब इसकी लिमिटेशंस वगैरह होगी, डी ब्रोगली कंसेप्ट वगैरह है, वो सब आगे आएंगे अब, सही ना? वो सब कंसेप्ट आगे आएंगे अब। तो पढ़ के आओगे तो अच्छा समझ आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहती है थोड़ी। और पूछना तो नहीं किसी को कुछ? ऑर्गेनिक बस ध्यान रखना, इस साल कर लोगे ना ऑर्गेनिक तो बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर इस साल कर लिया ऑर्गेनिक तो। मैं कह रहा हूँ 30% 40% भी समझ आ जाती है, तो तुमने काफी अच्छा काम कर लिया। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा मोल कंसेप्ट रिवाइज करवा दोगे? कौन बोल रहा है? स्पर्श क्या? स्पर्श। स्पर्श मैं भी बात करता हूँ तो सही है। ठीक है सर। अच्छा ऑर्गेनिक की जो क्लास होंगी वो ध्यान रखना 3 बजे से होगी, 3 से 3:50 तक, 3 से 3:50 तक क्लास होगी ऑर्गेनिक जिस दिन भी क्लास होगी। सर खाली वेडनेसडे को होंगे कौन ना से ऑर्गेनिक डेज की को? क्लास? नहीं नहीं, और